हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप ठीक से होंगे। मैं बाल मुकुंद आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो राष्ट्रीय उद्यान के इसके भाग 1 में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा था और सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा भी था। इसका ये पार्ट 2 है और पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन से कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र एवं वन्यजीव अभयारण्य को लेकर हैं। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जी हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए। तो आप जानते हैं कि काजीरंगा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, असम में स्थित है। और यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से, खास रूप से प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ही जाना जाता है किसको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। गैंडा जो कि एक बहुत ही महंगा जीव है, इसकी खाल बहुत कीमती होती है और ख़ास बात है इसको अगर गोलियों से मारा जाए तब भी इसके खाल में कोई असर नहीं पड़ता है। तो खास जानवर है एक सींग वाला गैंडा जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ है तो दोस्तों ये असम में है। तो ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन यानी 17वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि केदारनाथ अभयारण्य, जी हाँ, केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। यानी केदारनाथ अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको देखना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका, देखिए परीक्षा में आ भी चुका है ये। तो केदारनाथ अभयारण्य जो है, केदारनाथ अभयारण्य जो है वो कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आपने दोहा तो सुना होगा, कस्तूरी कुंडली बसे वाला, तो वही है। कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है कौन सा, केदारनाथ अभयारण्य। आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। जी हाँ, चमोली, याद रखिएगा, चमोली, चमोली ज़िले में है और यह अलकनंदा घाटी में स्थित है। जी हाँ, अलकनंदा घाटी में स्थित है। इस अभयारण्य के नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। अच्छा हाँ, इसलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य कहते हैं क्योंकि यह कस्तूरी मृग की विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। तो खास तौर से ध्यान रखिएगा, केदारनाथ जो अभयारण्य है वो कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। कहाँ है तो ये चमोली ज़िले में स्थित है, अलकनंदा घाटी में। ठीक, तो ये हो गया आपका 17वां क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मित्रों में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप में सभी ग्रुपों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। क्या पूछा गया है इसमें, तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है तो इसको आपने पढ़ा था इसके पहले वाले भाग में। ये जो है कहाँ स्थित है तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ और। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह राष्ट्रीय पार्क है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है यह। अच्छा, यह उथले पानी की खाड़ी है। जी हाँ, यह उथले पानी की खाड़ी है जो कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। तो ऐसे भी खास बात याद रखिएगा। कुल मिला के इतना ज़रूर याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है तो तमिलनाडु में है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये भारत का राष्ट्रीय पार्क है। चलिए, तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
तो ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये बहुत फेमस है, इसको पढ़ाते समय ही हमने बताया था, बहुत फेमस है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो वो जो है आपका एमपी में स्थित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, आपने इसके पहले जाना, जरूर याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही स्थित है और यह 1982 में बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया इसे। यह 44,885 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में स्थित अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इस प्रकार हैं। एक आपका है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो 1983 में इसकी स्थापना की गई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, 1955 में इसको माना गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959 में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही फेमस है, इसको जरूर याद रखिएगा आप। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1973 ईस्वी में जब बाघ संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तभी से इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और एक है जो महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है, वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये हो गया आपका 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 20वां क्वेश्चन। तो ये रहा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के हैं। सबसे पहली पॉइंट आप याद रखिएगा, राजस्थान के हैं सरिस्का और रणथंभौर। और यह किसके लिए जाना जाता है, किस जीव के लिए सुरक्षित स्थान है, इसको आपको देखना है। तो यह जो है बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ऑप्शन सी इसका जो है आपका सही हो जाएगा, बाघ के लिए। इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है वो भारत में राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले में स्थित है। जी हाँ, याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है अलवर ज़िले में स्थित है, कहाँ, राजस्थान के। 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और 1978 में बाघ परियोजना के लिए रिजर्व कर दिया गया था, अर्थात ये रिजर्व टाइगर क्षेत्र है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई, रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। जी हाँ, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सरकार द्वारा इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। जबकि रणथंभौर को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में सम्मिलित किया गया था और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो दोनों के बारे में आपने जान लिया, सरिस्का और रणथंभौर दोनों के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला का 21वां क्वेश्चन कि 21वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। साथी मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इतना कार्य आप मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वें क्वेश्चन को। 21वें क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। दंपा, जी हाँ दंपा। तो इसे भी आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया था पढ़ाते समय, इसके पहले वाले भाग में आपने नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा। तो दंपा जो है कहाँ है, तो दंपा जो है मिज़ोरम में है। जी हाँ, मिज़ोरम में है। मिज़ोरम में दंपा टाइगर स्टेट है, टाइगर रिजर्व है। और बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसे 1994 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। दंपा टाइगर रिजर्व 550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, इसको 1994 में, जी हाँ, इसको 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के 22वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे
कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में जाना जाता है। यानी जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, इसे किस रूप में जाना जाता है? क्या जो है बारहसिंघा, काला हिरण, चिंकारा या फिर नीलगाय। ठीक है, तो इस हिरण के प्रकार को क्या जाना जाता है, ज़रा सा इसको हम लोग ध्यान में देंगे। तो फिलहाल यहाँ जो आपसे पूछा गया है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यह दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंघा के रूप में भी जाना जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में जानेंगे। काला हिरण, जिसे कृष्ण मृग के भी नाम से जाना जाता है, यह राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये भी बहुत ही आवश्यक है आपके लिए जान लें। और चिंकारा जो है ये क्या होता है? चिंकारा एक प्रकार का छोटा हिरण होता है। यह दक्षिण एशिया में पाया जाता है, छोटा हिरण होता है जिसे चिंकारा कहा जाता है। और भारत के जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है। जी हाँ, गुजरात में है, कच्छ का रण। आगे बात करते हैं नीलगाय। ये जो है कद में घोड़ी जितना होता है, घोड़ी जितना लंबा बड़ा होता है। ये भारत में हजारीबाग अभ्यारण्य जो कि झारखंड में है, वहाँ पे ये निवास करते हैं नीलगाय। और एक है आपका हरिंगल मृग, ये दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। तो कुल मिला के इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, बारहसिंघा। जी हाँ, दलदली जो हिरण है वो क्या कहलाते हैं? तो वो बारहसिंघा है, जिनको बचाने के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अपने श्रृंखला के 23वें क्वेश्चन को कि 23वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो 23वां क्वेश्चन आपका ये रहा। 23वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेरियार नेशनल पार्क, जी हाँ, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? जी हाँ, पर्वत श्रृंखला का नाम आपसे पूछा गया है। अरावली है, पूर्वी घाट है, विंध्य पर्वतमाला है, पश्चिम घाट है, क्या है? आप हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन चुनिए। हम आपको अभी बता रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है, पश्चिमी घाट। और याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को लेकर ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बाय द वे ऐसी अवस्था में है कि आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर पश्चिमी घाट है तो उसको आप सही कर सकते हैं। 99% चांसेस रहते हैं कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और पेरियार जो नेशनल पार्क है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य में स्थित है। जी हाँ, केरल में है पेरियार, और यह हाथियों के लिए जाना जाता है। यह उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है। यह उद्यान पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान वर्ष 1998 से हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लाया गया था। जी हाँ, तो हाथियों के लिए जाना जाता है। और नीलगाय, सांभर, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस श्रृंखला के 24वें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व आप जान चुके हैं, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है। ये जो है केरल राज्य में स्थित है, जो कि हाथियों के लिए जाना जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और देर न करते हुए देखते हैं इस श्रृंखला के 25वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है, साबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ के अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित आता है? चलिए, साबरीमाला है तो इसका जो है, पहली बात तो हम लोग देखेंगे, जो साबरीमाला केरल की राजधानी जिसकी तिरुवनंतपुरम है के पश्चिमी घाट के पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। और मक्का मदीना के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। साबरीमाला शैव और वैष्णवों के बीच की अद्भुत कड़ी है, इसको भी आप जानेंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो गया, पेरियार। जी हाँ, पेरियार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के 26वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 26वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व
किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल। हमने आपको बता दिया था जितने भी क्वेश्चन आते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर अधिकतर पूछा जाता है। स्थान जो पूछा जाता है आप देख रहे हैं सब में पश्चिम बंगाल ही सही हो रहा है। तो ये एक बात आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में। यह क्षेत्र मैंग्रोव के बने जंगलों में घिरा हुआ है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। जी हाँ, बंगाल टाइगर का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, क्या क्या है? तो यहाँ पर है एशियाई काले भालू हैं और हिम तेंदुए हैं। ठीक है, हिम तेंदुए अर्थात दोनों जानवरों के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, अगर बात इसकी करते हैं तो सबसे पहले स्थान हम लोग देखेंगे। ये जो है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी उद्यान में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नंदा देवी और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो याद रखिए। उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा, इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तथा वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है और एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपको इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य को लेकर क्वेश्चन फेमस हैं, प्रमुख हैं, उन सभी का अध्ययन हम आपको करा दे रहे हैं। आपको बस केवल इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, टोटल फ्री है। और एक काम और करना है, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर आप करिए। शेयर करने में भी आपका कुछ नहीं लगेगा, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक पे कहीं भी हर जगह इसको शेयर ज़रूर करिए। तो देखते हैं 28वें क्वेश्चन को। 28वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले डॉट 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 यानी खाली स्थान दिया गया है। आगे कहा गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप जान चुके हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ऑप्शन ए आपका सही होगा, तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है और यह महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उल्लेखनीय है। यह भारत के 50 प्रोजेक्ट टाइगरों में से एक है। तो यहाँ महाराष्ट्र की बात हो रही है। आप ऐसा मत ध्यान दीजिएगा कि भारत की हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। भारत का होता तो कौन सा होता? हेली होता या फिर जिम कार्बेट जिसका दूसरा नाम है। यहाँ महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में जो है तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। 50 प्रोजेक्ट टाइगर है। और यह कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के 29वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 29वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। चलिए, ये दिया गया है। इसमें क्या है? तो इसमें जो है खाली स्थान में आपको इन चारों ऑप्शन में से एक को भरना है और देखना है कौन सा सही है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको चुनना है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। जी हाँ, राजस्थान में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है। यह एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। ध्यान रखिएगा कैसा अभयारण्य है, किसके लिए जाना जाता है? तो यह एक पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था
ये भरतपुर में ही है, इसलिए इसको भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। और इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। ये जो है केवलादेव जो है पक्षियों के लिए जाना जाता है, केवलादेव पक्षी विहार है, राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ है तो राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो अभी इसके पहले आपने जाना है किस नाम से जाना जाता था, तो वो है जो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से। इसकी व्याख्या पहले वाले क्वेश्चन में कर दी गई है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला के 31वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 31वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सिमलीपाल, जी हाँ, तो बहुत ही फेमस ये भी है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा का एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहाँ है तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, याद रखिएगा। मयूरभंज जिले में, जी हाँ, मयूरभंज जिले में है। यह सिमलीपाल और कुलडीहा हाथगढ़ हाथी रिजर्व, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसका यह एक भाग है। यहाँ 3 संरक्षित क्षेत्र हैं। कहाँ, मयूरभंज जिले में 3 आरक्षित क्षेत्र हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाथगढ़ वन्यजीव सैंक्चुअरी एवं कुल्हिड़ा वन्यजीव सैंक्चुअरी के नाम से ये भी सब जाने जाते हैं। यह सन 2009 में यूनेस्को वैश्विक जैवमंडल रिजर्व के तहत आरक्षित है। ये सभी याद रखेंगे। फिलहाल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ है तो उड़ीसा है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा गया है अन्नामलाई, जी हाँ, एक विशेष नाम है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। टाइगर रिजर्व है 50 में से एक है और ये किस राज्य में स्थित है अन्नामलाई। तो अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। तो यह जो है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। जी हाँ, कोयम्बटूर, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। कोयम्बटूर जिले में स्थित है और इसके बारे में अगर और बात करें तो यह 108 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है और यह इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 33वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 33वां क्वेश्चन। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं मित्रों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, अंतिम तक देखिएगा और एक ही वीडियो में आप सभी प्रकार के प्रश्नों को देख लेंगे अंतिम तक, तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो पर देखेंगे हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए 33वां जो क्वेश्चन है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है आपका। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, इसको याद रखिएगा। और एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी कुछ और। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एक बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी और मध्य प्रदेश के ये छतरपुर एवं पन्ना जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1994 ईस्वी में भारत का 22वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य आकर्षण जो हैं वो कौन कौन से जानवर हैं, तो बाघ है, चौसिंगा हिरण है, चिंकारा है, सांभर है, जंगली बिल्ली है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है और नीलगाय हैं। इतने प्रकार के जानवर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला का 34वां क्वेश्चन। ये रहा 34वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, तो इसमें पूछा गया है आपसे कि अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और बात करते हैं इसके बाद बारे में कुछ और। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में स्थित है।
वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं और प्रश्नकाल के समय यह टाइगर रिजर्व जो है रिजर्व क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित था, है ना। जब ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में तो उस समय जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 35वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 35वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, यानी बांग्लादेश भारत को छोड़ करके बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, वह कौन सा है? तो वह जो है कौन सा है? तो वह जो है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए आप सही करेंगे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने के साथ साथ यह उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाह्य संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है यहाँ, और यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा ये क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला का 36वां क्वेश्चन। क्या पूछा गया इसमें? तो इसमें पूछा गया है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। यह दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है। ठीक है, जंगली भैंसों के लिए याद रखिएगा। हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप जब भी प्रैक्टिस सेट को हल करने बैठिए तो एक कॉपी और एक पेन लेके ज़रूर बैठिए और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं सबको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यह छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व जंगली भैंसों के लिए भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्रृंखला के 37वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 37वां क्वेश्चन। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दांडेली, है ना। तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। यह कुल मिलाकर के 834 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह अभयारण्य काले तेंदुए जैसे कई अनोखे और दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान है। यहाँ पर पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें प्रमुख क्या है, मेन क्या है? तो वो है काला तेंदुआ। जी हाँ, काला क्या है? काला दोस्तों, तो काला तेंदुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस श्रृंखला के 38वें क्वेश्चन को। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वीडियो ये होने वाला है, ऐतिहासिक क्लास होने वाला है आपके लिए, तो इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और इसको 2-3 बार देख लेंगे तो जितने भी प्रमुख अभयारण्य हैं सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह मतलब कहाँ स्थित है? खाली स्थान दिया गया है, इसका मतलब यहीं आपको फिल करना है जहाँ भी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। जी हाँ, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। और यह वर्ष 1970 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है जो कि सिक्किम में, यह सिक्किम के उत्तरी जिले में 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसके उत्तर में टेंट चोटी, पूर्व में माउंट लामो एंगेटेन, दक्षिण में माउंट नरसिंह एवं माउंट पंडिम और पश्चिम में कंचनजंगा पर्वत है। यह जानवरों की कई प्रजातियां जैसे हिम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, लाल पांडा एवं बार्किंग हिरण आदि के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39वें क्वेश्चन को। ये रहा 39वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, क्या है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। जी हाँ, सिक्किम में है। इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ बता दिया गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 40वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
और खाली स्थान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, किसका यह स्थान दिया गया, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी किसका है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है नीलगिरी, जी हाँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो है इस पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में अगर और बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के कोडागु एवं मैसूर जिले में किया गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 37वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में 1999 में घोषित किया गया था। जी हाँ, और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के 41वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 41वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों, तो ये जो है कर्नाटक में है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बात करते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में भी है, ये दोनों के क्षेत्रों में पाया जाता है। रणथंभौर कहाँ है, तो रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में क्या है, तो पेंच है, घना पक्षी विहार है, सरिस्का है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है वो कांगरे घाटी है। जी हाँ, कांगरे घाटी है। तो चारों ऑप्शन के बारे में हमने जाना। मध्य प्रदेश में पेंच है, राजस्थान में सरिस्का है, घना पक्षी विहार इत्यादि है, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है। और ऑप्शन इसका सी कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है, तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये है आपका 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। जी हाँ, नहीं, जब क्वेश्चन में नहीं हो तो उस पर आप खास ध्यान देंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कहा गया है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेशनल पार्क नहीं है। बाकी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, ये सभी राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क नहीं है। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे को दूसरे नाम से राइनोसेरोस और यूनिकॉर्निस भी कहते हैं। और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 43वां क्वेश्चन। इसमें हम जितने भी प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो में आपको अध्ययन करा रहे हैं। एक बार शुरू से अंत तक लेकर देख लीजिए, तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रीय उद्यान को लेकर या फिर जैव आवासीय क्षेत्र को लेकर या फिर वन्यजीव अभयारण्य को लेकर, सभी आपके तैयार हो जाते हैं इस वीडियो में। तो ये जो है एक ऐतिहासिक वीडियो होगा और ये महामैराथन होगी आपके जैव उद्यानों को लेकर के। तो 43वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। मानस, तो मानस कहाँ है, तो मानस जो है आपका असम में है। इसको आप याद रखेंगे, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित होने के साथ साथ भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह उद्यान जो है किसके लिए, तो यह भी एक सींग वाले गैंडे, भारतीय गैंडा और बारहसिंघा के लिए संरक्षित क्षेत्र है। यह भूटान की तराई क्षेत्रों में बोडो क्षेत्रीय परिषद की देखरेख में 950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित 840 वर्ग किलोमीटर का इलाका मानस बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसे 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया। चलिए, तो इस प्रकार 43वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन सी सही हो गया।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 44वां क्वेश्चन को। 44वां क्वेश्चन क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए आप इसको हमारे बताने से पहले। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो ये एमपी में स्थित है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, और इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी और इसे 1993 ईस्वी में बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। यहाँ सर्वाधिक संख्या जो किसकी है? तो वो जो है बाघों की है और यहाँ सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं, बहुत ही फेमस है। क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना ही जाता है, इस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है, फेमस है टाइगर के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 45वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 45वां क्वेश्चन, क्या है इसमें है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसको आपने बहुत ही बढ़िया से पढ़ा है इसके पहले वाले क्लास में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दाचीगाम जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 45वें क्वेश्चन का। और बात करते हैं राजा जी। राजा जी कहाँ है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। जी हाँ, उत्तराखंड में है। और बात करते हैं मिजोरम में कि मिजोरम किस लिए खास है? तो मिजोरम में जो है डंपा है। जी हाँ, डंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपको हम बता दें, वो है पिन वैली के नाम से। जी हाँ, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सभी आप जानते रहिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46वें क्वेश्चन को। 46वां क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व आप जानते हैं बहुत ही फेमस है। कहाँ है? तो ये जो है अपने ही प्रदेश यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, जिसका एक ट्रिक हमने बताया था कि यूपी में चंद्रमा दूध जैसा पीला है, दूध जैसा पीला है। यूपी माने ये उत्तर प्रदेश और चंद्रमा माने चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान इसी में है। दूध माने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी में है और पीला मतलब पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान इसी में है। याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रमा जो है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान चंदौली में और दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में है। तो इस सभी बातों को याद रखिएगा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन क्या है? तो इसमें पूछा गया है कालाक्कड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ ये हो सकता है। तो ये जो है तमिलनाडु में है। जी हाँ, तमिलनाडु में है। इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। तो कालाक्कड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्य टाइगर रिजर्व क्षेत्र एवं राज्य बंदीपुर कर्नाटक में है और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। मानस असम में है। राजस्थान में रणथंभौर है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पेरियार केरल में है। सरिस्का राजस्थान में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है और ताबोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। दंपा मिजोरम में है। ये सभी टाइगर रिजर्व है, बहुत फेमस हैं, सबको आप याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 48वां क्वेश्चन, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका तेलंगाना में स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका सही होगा, तेलंगाना में स्थित है। कंवल टाइगर रिजर्व भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित होने के साथ साथ भारत सरकार ने इसे 2012 में बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया था। यह टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य के उत्तरी क्षेत्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के 49वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 49वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस, तो आप जानते हैं कि राजस्थान का है। राजस्थान में सरिस्का घनापक्षी विहार रणथंभौर ये सभी बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इस प्रकार 49वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। तो ये जो है
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और यह बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और बाद में ये जो है सन 1973 ईस्वी में इसके 1113 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था। तो याद रखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 50वें क्वेश्चन को। ये रहा 50वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 50वां क्वेश्चन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये जो है राजस्थान में है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। आप जानते हैं, शुरू से देख रहे हैं, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसके लिए जाना जाता है, काजीरंगा। तो काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका ऑप्शन बी सही होगा और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 52वां क्वेश्चन। तो ये रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। जी हाँ, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये आप जानते हैं एमपी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और कान्हा को 1933 ईस्वी में अभयारण्य के तौर पर स्थापित किया गया और इसे वर्ष 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 53वां क्वेश्चन। तो ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। और मेलघाट बाघ अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये अमरावती जिले में स्थित है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1973 में हुई थी। यह अभयारण्य लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेलघाट बाघ अभयारण्य बाघ परियोजना के तहत 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ संरक्षण स्थल में से एक था। पहले 9 बाघ संरक्षण थे, तो उसमें से एक था। चलिए, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 54वें क्वेश्चन को। ये रहा 54वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में, जी हाँ, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज़्यादा प्रथम को लेकर पूछा जाता है। तो ये क्या था, तो ये जो था हेली राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, हेली राष्ट्रीय उद्यान। और हेली राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क को बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। है कहाँ, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और 1934 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हेली ने इसे जैविक उद्यान घोषित किया था, इसीलिए इसका नाम हेली था। 1936 में गवर्नर मैल्कम हेली ने हेली के नाम पर इसे हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बना। 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया। कब रखा गया दोस्तों, तो 1957 ईस्वी में। चलिए, ये सब जानने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 55वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। नहीं को ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में रहे नहीं। तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉर्बेट। जी हाँ, कॉर्बेट जो है वो जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। और भारत में बात करते हैं तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसका हमने पिछले वाले वीडियो में विस्तार से आपको बताया है किस सन में किसका हुआ। 18 का वर्णन हमने किया है, तो उसको देख लीजिएगा और दोहराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 56वां क्वेश्चन। ये रहा 56वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई आपका सही हो जाएगा। अक्टूबर वगैरह नहीं, 1 जुलाई से 7 जुलाई, याद रखिएगा, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57वें नंबर क्वेश्चन को। तो ये रहा 57वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह उधर था
यहाँ वन्य प्राणी सप्ताह है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पिछले क्वेश्चन में वन महोत्सव दिवस था जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अब की वाले क्वेश्चन में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको महीनों का नाम दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। मनाया जो जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। जी हाँ, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः हम दोहरा रहे हैं। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है और वन्य प्राणी सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यहाँ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बरसात में ही पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जुलाई में बरसात शुरू होती है, अर्थात वन महोत्सव माने वन लगाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है, अर्थात वन महोत्सव जुलाई में ही होगा। और कब? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। बाकी वन्य प्राणी दिवस आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 58वां क्वेश्चन। तो ये रहा 58वां क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सब डेट को लेकर है। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। जी हाँ, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है। वन्य प्राणी सप्ताह कहो चाहे उसी को वन्य जीव सप्ताह कहो, प्राणी माने भी जीव ही होता है। तो पहला क्वेश्चन ही एक प्रकार से ये भी था और पूछा गया है दोनों प्रकार क्वेश्चन परीक्षाओं में। तो वन्य जीव या वन्य प्राणी सप्ताह 1 अक्टूबर 7 अक्टूबर, और अगर पूछा जाए कि वन महोत्सव तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। चलिए अब हम देखते हैं अपनी श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, 19.47%। ऑप्शन डी सही होगा। वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार ये है। वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र जो है वो 19.47% है। और वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में जो वन क्षेत्र है वो 24% है। जी हाँ, 24% है। एक बार फिर से सुनिए, वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 19.47% है और वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 24% है। ठीक है, तो बढ़ा है। यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन ये पुराना था इसलिए इसका 19.47%। अगर आपसे नया क्वेश्चन हो या डेट देके पूछा जाए कि वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र कितना है, 24% हो जाएगा। तो मित्रों, इसी क्वेश्चन के बाद हम जो है आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के इस महामैराथन में, राष्ट्रीय उद्यान के महामैराथन में हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसको लेकर एक और वीडियो आपका इसके पहले बन चुका है। तो 2 वीडियो में आप सारे जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य हैं सबको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारा दावा है कि इस वीडियो को, इन दोनों वीडियो को, भाग 10 और भाग 11 को अगर आप 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन जो है आसानी से रफ हो जाएगा। सब प्रश्न आपको याद हो जाएगा आराम से, और परीक्षा में किसी भी प्रकार के ऐसे प्रश्न को आप क्रैक कर सकेंगे, आसानी से हल कर सकेंगे। तो इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सभी महत्वपूर्ण थे। आज मैं इस वीडियो से बाल मुकुंद आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा मित्रों में इसको, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलता हूं मैं, नमस्कार, जय हिंद।